नमस्ते। इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जड़ भरत की स्टोरी लेकर आई हूँ। जड़ भरत के नाम के आगे जड़ क्यों लगाया जाता है, जड़ भरत को हिरणी के बच्चे से मोह कैसे हो गया, जड़ भरत को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जड़ भरत को उनके पुनर्जन्म की बातें क्यों याद रहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जड़ भरत के पिता का नाम वृषभदेव था। वृषभदेव के 4 पुत्र थे। वृषभदेव ने अपने चारों पुत्रों को खूब पढ़ाया लिखाया। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को राजगद्दी सौंप दी और संन्यास धारण कर लिया। लेकिन भरत को भी राज्यपाट सुहाया नहीं, क्योंकि वह भी गजब के सन्यासी थे। उन्हें राज्यपाट से अधिक मोह नहीं था। कुछ दिन राज्यपाट संभालने के बाद वह जंगल चले गए। जंगल में वह विभिन्न प्रकार के फूलों से, पत्तों से, फलों से भगवान का भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते, उनकी पूजा करते, तपस्या में लीन रहने लगे। वह गंडकी नदी के किनारे बैठे ईश्वर ध्यान में लगे थे। तभी वहाँ नदी में एक हिरणी जल पीने आई। दूर से जंगल में शेर की गर्जना सुनाई दी। हिरणी इतनी तेज भागी कि हिरणी का गर्भ गिर गया। हिरणी जीवित रही या मरी यह ऋषि को नहीं मालूम, किंतु ऋषि भरत ने हिरणी के उस बच्चे को साफ सुथरा किया, उसको अपने साथ रखने लगे, उसके साथ खाने पीने खेलने लगे। वह उस हिरणी शावक के मोह में इतना पड़े कि वह अपने ध्यान, पूजा पाठ, प्रभु के श्रृंगार को भी एक किनारे रख दिया। वह हिरणी के बच्चे के ध्यान में और उसकी सेवा में लगे रहते। हिरणी का बच्चा कुछ बड़ा हुआ, वह चला गया हिरणों के साथ। भरत को उस बच्चे से इतना मोह था कि वह उस बच्चे के मोह में पागलों जैसे हो गए। ना खाते, ना पीते, ना भजन ध्यान करते, वैसे ही पड़े रहते। ऐसे पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भी भरत के ध्यान में हिरणी का बच्चा ही था। भरत को दूसरे जन्म में हिरण का जन्म ही लेना पड़ा, क्योंकि मरते समय भरत के ध्यान में हिरण ही था। भरत के पूर्व जन्म की तपस्याओं के बल पर उन्हें अपने अगले जन्म की सारी घटनाएं याद थी कि उनकी कैसे मृत्यु हुई थी और वह हिरण योनि में क्यों जन्मे हैं। इसलिए वह इस योनि में भी भगवान का ध्यान करते, सूखे पत्ते ही खाते कि कहीं हरे पत्ते के साथ वो कोई जीव जंतु ना खा जाए। हिरण योनि समाप्त होने के बाद वह एक ब्राह्मण के घर मनुष्य योनि में फिर जन्मे। उनका नाम फिर से भरत ही पड़ा। भरत के पिताजी ने उनसे एक बार खेत की मेड़ सुधारने को कहा। भरत खेत की मेड़ सुधारने की बजाय खेत की मेड़ के आगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद आए। उनके इस तरह के कामों से उनके नाम के आगे जड़ लगा दिया गया। जड़ का मतलब मूर्ख होता है। ऐसे ही वह तमाम तरह के काम करते। उनके अन्य भाइयों ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करने लगे। वह पेड़ के नीचे बैठे तपस्या में मग्न थे कि वहां से राजा रहुगण की पालकी निकली। रहुगण जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन उनके एक कहार को पैर में चोट आ गई। तभी उनके अन्य सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया और कहार की जगह लगा दिया कि अच्छे हृष्ट पुष्ट हैं, पालकी अच्छी तरह से उठा लेंगे। लेकिन जड़ भरत बड़े ध्यान से धीरे धीरे चींटी, चींटा, अन्य जीव जंतु धरती पर जो चल रहे हैं उन्हें देख देख कर पैर रखते थे कि कहीं वह कुचल न जाएं। जड़ भरत की ऐसी हरकत देखकर सौम्य रहने वाले राजा रहुगण को क्रोध आ गया और वह पालकी से नीचे उतरकर बोले,
जड़ भरत, तुम धरती पर बोझ हो। तभी जड़ भरत ने कहा, महाराज, मैं धरती का बोझ नहीं हूँ, बल्कि धरती तत्व, ये माटी तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, अन्य कुछ और बातें कहीं। तभी राजा रघुगण उनके हाथ जोड़कर उनके कदमों में पड़े और बोले, आप कौन हैं? तभी जड़ भरत ने उन्हें अपने अन्य जन्मों की और ब्रह्म ज्ञान की सभी जानकारियां बताईं। राजा ने जड़ भरत से ब्रह्म ज्ञान लिया। तो ये जड़ भरत की 3 जन्मों की कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।